आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक ओस का। इस सबक को मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहले हिस्से के अंदर हमने जो मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके हवाले से बात की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने सबक ओस का मुताला किया था, और जो तीसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसके अंदर हम हमारे जो निसाबी किताब है उसमें मश्क़ी सवालात दे रखे हैं, कुछ उन सवालात की हम मश्क करेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक। इस सबक का तीसरा हिस्सा मश्क़ी सवालात। बच्चों, ओस के बारे में हमने मुताला किया था कि ओस के अंदर कुदरत रब्बानी के हज़ार जलवे नज़र आते हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह के गहरे राज छुपे हुए हैं। हाथी उसमें भीग जाता है लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। इससे मुतालिक हमने कई चीज़ें ओस से मुतालिक हमने जानी थी। अब हम सवालात के अंदर देखते हैं कि हमें कितना याद है, कितना हमने सबक को समझा था, वो हमें अभी पता चल जाएगा इसके अंदर कि ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। पहला सवाल आपका निसाबी किताब आपसे पूछ रही है कि ओस के कतरे जब फूलों की पत्तियों पर गिरते हैं तो कैसे लगते हैं। बच्चों, कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं कि जैसे तारों ने अपनी गुलफशानियां बिखार दी हैं, तारे टूटकर गिरे हों और उन्होंने उसको पूरी तरह से तारे बिखर गए हों, तारे बिछ गए हों। इसका जवाब है फूलों की पत्तियों पर ओस के कतरे ऐसे लगते हैं जैसे आसमान से तारे टूटकर पत्तियों पर बिखर गए हों। हल्की सी चमक आ जाती है, रोशनी उनके अंदर आ जाती है, छोटी छोटी सी नम नम सी बूंदें रहती हैं और वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि देखने वाला उसमें खो जाता है। उसको दुनिया की कुछ खबर नहीं रहती, मुस्तगरिक हो जाता है देखने वाला उन फूलों की पत्तियों को, और ऐसा लगता है कि जैसे तारे टूटकर वहां पर गिर गए हों। यह था जवाब हमारे सवाल नंबर 1 का। दूसरे सवाल की जानिब हम आते हैं सबक ओस के कि खुदा की मखलूक किस चीज से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। किस चीज से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है खुदा की मखलूक? बच्चों, ओस से। खुदा की मखलूक ओस बारी से, जब ओस बरसती है तो उससे तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। खुदा की सारी मखलूक ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। अगले सवाल की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 3 ये आपसे पूछ रहा है कि मुसन्निफ कौन थे इस सबक के। आपको याद रखना है, मैंने उनके हवाले से भी आपको कुछ सवाल दिए थे, उन सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, मुसव्विर फितरत। मुसन्निफ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा था? बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी का सूफियाना अंदाज था, सूफी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे आप, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से आप वाबस्ता थे, आपका ताल्लुक़ था। आप हर चीज़ के अंदर अल्लाह की निशानियां दिखती थी, आपको अल्लाह की निशानियां देखते थे। आपने ओस में भी अल्लाह की निशानियों को पहचाना और उसे कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा आपने करार दिया। तो क्यों करार दिया, हम यहाँ पर देखते हैं। मुसन्निफ ने ओस को कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा इसलिए कहा है क्योंकि ओस के अंदर ज़ाते इलाही के हज़ारों जलवे मौजूद रहते हैं। ओस के अंदर ज़ाते इलाही के हज़ारों जलवे मौजूद रहते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए दिल हक परस्त चाहिए। वो हर किसी को नजर नहीं आते हज़ारों जलवे। ओस फूलों की पत्तियों पर गिरकर इतनी खूबसूरत लगती है कि जैसे तारे ज़मीन पर उतर आए हों, और देखने वाला शख्स उसमें मुस्तगरिक हो जाता है। फूलों की पत्तियों के ऊपर इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं कि देखने वाला उसको देखते ही उसमें गर्क हो जाता है, उसमें डूब जाता है। ओस से कुदरत की सारी मखलूक तरोताज़ा हो जाती है। ओस से कुदरत की सारी मखलूक तरोताज़ा हो जाती और निहाल हो जाती है, लेकिन ओस हमें गिरते हुए दिखाई नहीं देती है। उसमें हर चीज़ गीली हो जाती है, हर चीज़ तर हो जाती है, लेकिन किसी की तिश्नगी नहीं बुझा सकती है ओस, और ना हमें गिरती हुई नज़र आती है। वह जब सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे फूलों के ऊपर सितारों के तारों के टुकड़े बिखरे पड़े हों, इस तरह से ओस जमी हुई हमें नजर आती है। यह था जवाब सवाल नंबर 3 का कि कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है। तो इसलिए क्योंकि उसमें हज़ारों गुलफशानियाँ होती हैं और ज़ाते इलाही के जलवे कई कई अंदाज में उसमें मौजूद रहते हैं। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मिस्ल
मशहूर है। एक कहावत उर्दू जबान की आपको बताई गई थी, उस कहावत कौन सी थी? ओस क्यों मशहूर है? कौन सी ज़रबुल मिसल है वो? तो बच्चों वो है कि मशहूर है कि ओस से जब ओस बारी होती है तो गोया हाथी भीग जाता है, हाथी भीग जाता है, लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझ सकती। यह कहावत उर्दू ज़बान में हमारी मशहूर है। यह ज़रबुल मसल मशहूर है कि ओस से हाथी भीग जाता है लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझ सकती, चिड़िया की तिश्नगी नहीं बुझ सकती। हर चीज़ तर हो जाती है, खेत खलिहान, फसलें, बाग बागान, और इंसान अगर खड़ा हो जाए तो इंसान भीग जाए। हालांकि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, जिस्म को ख़राब करती है ओस, लेकिन हम अगर चाहें कि उससे हमारी प्यास बुझ जाए तो बच्चों उससे हमारी ओस से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, हमारी तिश्नगी को कम नहीं कर सकती। यह था सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर आगे जो हमारा सवाल है, यह आपको जो है जुमलों में इस्तेमाल करना है। कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं आपके लिए, अल्फाज हैं यहाँ पर, और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको कि ओस, मखलूक, अजीब व गरीब, अमल दखल, सुलह कुल, इनके जुमले हम बनाते हैं। आपको भी बनाने की कोशिश करनी है, और जो मैंने बनाए हैं इससे अलग तरीके के आपको जुमले बनाने हैं। मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको समझ के और अपनी जुबान के अंदर जुमले बनाने की आपको कोशिश करनी है। ओस, ओस के ऊपर आप जैसा चाहे वैसा जुमला बना सकते हो। आपने ओस देखी हो और ओस के बारे में अपने मम्मी पापा से और बात कीजिए तो उनसे भी आपको कोई जुमला मिल जाएगा, कोई ना कोई जुमला मिल जाएगा ओस के बारे में। ओस का जुमला मैंने बनाया है, ओस में सोना हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। आपकी किताब से ही लिया है ये, ओस में सोना हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। मखलूक, हमें खुदा की मखलूक की इज्जत करनी चाहिए। मखलूक जिसको खुदा ने पैदा किया है, खुदा की खुल्क, तो हमें खुदा की मखलूक की इज्जत करनी चाहिए। अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, इसको ऐसे कैसे ही आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है कि आप किसी भी तरह के जुमले मैंने आपको बताया आप बना सकते हो कि मीर अम्मन की बागो बहार में अजीबो गरीब वाकयात हैं। मीर अम्मन की किताब है बागो बहार, जिसमें अजीबो गरीब किस्से और कहानियां हैं, वाकयात की भरमार है खूब। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे मीर अम्मन की बागो बहार। अमल दखल, मैंने आपको बताया था घुसपैठ, जबरदस्ती घुसना, कब्जा करने की कोशिश करना, काबू करने की कोशिश करना। वालिदैन का छोटे बच्चों की जिंदगी में पूरी तरह से अमल दखल रखना जरूरी है। छोटे बच्चों की जिंदगी के अंदर पूरी तरह से अमल दखल रखना जरूरी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अपना अमल दखल कम कर देते हैं बच्चों की जिंदगी के अंदर, फिर जो जरूरी बातें होते हैं, उनकी जरूरियात होती है, उसी में ही वो अमल दखल रखते हैं। सुलह कुल, दुनिया में सुकून से जीने के लिए सुलह कुल होना जरूरी है। सुलह कुल समझौता करके लोगों से बना के चलने वाला इंसान के लिए सुलह कुल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें अगर सुकून से जीना है तो हमें सुलह कुल होना जरूरी है। ये थे बच्चों इनके जुमले, जो 5 तुम्हें लफ्ज दे रखे थे अल्फाज के जुमले। अब आपको इनके वाहिद और जमा बनाने हैं। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। वाहिद यानी एक और जमा एक से ज्यादा। तो जो वाहिद है उसका जमा और जो जमा है उसकी वाहिद बनानी है आपको। तो सबसे पहला है हमारा जज्बात। जज्बात क्या है? जमा। किसकी जमा? जज्बे की। जज्बा एक, जज्बात एक से ज्यादा। मुशाहिदा, दौरा करना, देखना। मुशाहिदा एक, और जब हम कई दौरे करें, कई जगह जाकर देखें एक साथ, मुशाहिदात। ये वाहिद और ये जमा। जलवे, जलवे नजारे। जलवे एक से ज्यादा, जमा और इसकी वाहिद होगा जलवा। खबर, खबर न्यूज, इत्तला, कोई खबर देना। और खबर वाहिद है और खबर की जमा होगी अखबार या खबरें। अखबार लिखते हैं तब भी सही है और खबरें लिखते हैं तब भी सही है, दोनों जमा है इसकी। घटाएं, घटाएं जमा है। बादलों की घटाएं छाती हैं, वो घटाएं जमा है, और घटाएं की वाहिद है घटा। घटा। बूंद, कतरा, ड्रॉप्स। ड्रॉप, ड्रॉप्स
बूंद, बूंदें, पानी के कतरे, किसी भी चीज से कतरे के बारे में यहां पर बात हो रही है, बूंद के बारे में बात हो रही है, और बूंद की जमा है बूंदे। यह था बच्चों हमारा वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने का तरीका। इसको आपको अपने लिख लेना है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारे अमली काम, अमली काम जो हमारी दरसी किताब में हमें दे रखा है जान पहचान के अंदर, ओस पर 5 जुमले लिखने के लिए आपको कहा था कि ओस पर 5 जुमले लिखिए। तो ओस पर आपको कुछ भी 5 जुमले अपने हिसाब से बना लेने हैं, अपने तरीके से आपको लिख लेने हैं। मैंने लिखे हैं यहां पर, लेकिन आपको इससे मुख्तलिफ काम थोड़ा करना है जिससे आपके काम के अंदर ओरिजिनलिटी आ जाए। पहला जुमला है, ओस में सोना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ओस में सोना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मुज़िर होता है। दूसरा बनाया है मैंने, फूलों की पत्तियों पर ओस ऐसे लगती है जैसे तारे टूटकर बिखर गए हों। फूलों की पत्तियों के ऊपर जब ओस पड़ती है तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, और ऐसा लगता है जैसे रात को तारों ने गुलफशानियां कर दी हों, तारे टूटकर बिखर गए हों फूलों की तरह। ओस से सारी मखलूक तर हो जाती है, ओस से सारी मखलूक तर हो जाती है। ओस रात में पड़ती है, ओस दिन में नहीं पड़ती, ओस रात में पड़ती है जब सूरज भी नहीं होता और आसमान भी साफ होता है। उसमें राज छुपा है बच्चों के ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा था कि साइंस वाले ही बता सकते हैं कि वो राज क्या है और ओस कैसे पड़ती है, कि ना तो बादल होते हैं ना सूरज होता है, और अकेले के अंदर पता नहीं कहां से आके शबनम की बूंदें जम जाती हैं। अगला जुमला हमारा बना है, ओस को शबनम भी कहते हैं, ओस को ही शबनम कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा सबक जो ओस सबक था उसका जो तीसरा हिस्सा था हमारा मश्की सवालात, ये पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अपनी नोटबुक में इन सवालात के जवाब जो हमने लिखे हैं आपको नोट कर लेने हैं। कुछ ऐसे जवाब भी हैं जो आपको खुद को करने हैं, तो वो खाली जगह छोड़ दें और वक्त निकालकर आप उसे खुद करने की कोशिश करें। हमारा ये सबक पूरा हो चुका है। अगले सबक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।